यहाँ पर रहती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए पहले जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होती हैं। तो जो दोनों ही पर्वत श्रृंखला है ये जांस्कर नामक जो चोटी है इसके कारण अलग होती हैं। जो बी सही यहाँ पर विकल्प रहेगा, 62 का बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिएगा 63, हैंगरंग या हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित रहेगी। तो जो हांगरंग घाटी है ये किन्नौर से संबंधित रहेगी। जो विकल्प 1 है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 64, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अगर जल भंडारण की क्षमता के आधार पर पूछा गया होगा प्रश्न तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाता, चीनाब। जो चीनाब है ये हिमाचल प्रदेश में जल भंडारण की क्षमता में सबसे बड़ी नदी होगी, सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिएगा 65, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम से परिचित है। तो ये हो जाएगा देवभूमि। अगर पर्यटन या टूरिज्म के क्षेत्र पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता होगा। आगे देखिएगा 66, क्षितिधार, यहाँ पर क्षितिधार लिखा गया है, क्षितिधार होगा। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो क्षितिधार होगा कुल्लू में स्थित, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 67, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष नहीं पूछा गया है यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछे गए हैं प्रथम, तो ये कृष्णचंद्र हो जाएंगे। 67 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा था। आगे देखिएगा 68, इसमें क्या पूछा गया है, सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो सोलन में 1948 में शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा हुई थी उसके अध्यक्ष थे दुर्गा सिंह। तो सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा 68 का। आगे देखिएगा 69, इसमें पूछा गया है डॉक्टर वाई एस परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पाट सी राज्य का कार्यभार कब संभाला था। तो ये ग्रहण किया था, तो ये 24 मार्च 1952 को किया गया था। 69 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 70, तो क्या पूछा गया है, कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारे से संबंधित हैं। तो ये जो गुरु गोबिंद सिंह हैं ये गुरु मतलब सिखों के 10वें गुरु भी माने जाते हैं। सिरमौर में जो पौंटा साहिब है वहाँ से संबंधित ये गुरु माने जाएंगे, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिएगा 71, शिमला के मॉल की दीवारों में जो भित्ति चित्र हैं जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें बनाने के सर्जक कौन है, मतलब किन के द्वारा उन्हें बनाया गया है, तो उनका नाम बताना है। तो जो विकल्प सी है MC सक्सेना, इनके द्वारा इन्हें बनाया गया है। तो 71 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर कभी आप मतलब जो अपना मॉल से आगे घूमे होंगे, संजौली साइड जाए होंगे या इसके पश्चात जो IGMC साइड जाए होंगे तो वहाँ पर देखना अपने भित्ति चित्र में मतलब सेब तोड़ते हुए मूर्तियाँ बनाई गई है, तो उनको बताना था किसने बनाया था। तो ये MC सक्सेना थे। आगे देखिएगा 72, किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था। तो जो धर्मचंद थे इनके द्वारा अकबर का शासन स्वीकार किया गया था, डी सही विकल्प। आगे देखिएगा 73, भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था। तो ये किया गया था 18 दिसंबर 1970 को। अगला प्रश्न देखिएगा 74, कियांग, बेकियांग, बेनयांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो जो ये तीनों ही नृत्य है ये किन्नौर के हो जाएंगे, तो डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा 75, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया। तो ये 1988 में प्राप्त किया था, तो बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा 76, सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था या किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था जयदेव किरण को, तो 76 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो 81 का जो सही विकल्प हो जाना था विकल्प ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ये नहीं बताऊंगा किस प्रकार निकले हैं, जो सीधे उत्तर बता दूंगा ये होगा। तो अगला क्वेश्चन है 82, 24 छात्रों की एक पंक्ति में जब जानकी बाईं ओर से चौथे स्थान शिफ्ट होती है तो वह बाएं से 8वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी। तो ये थी 13वीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83, तो क्या पूछा गया है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, यह मेरे पिता की सास की इकलौती लड़की है, वह महिला किस प्रकार से पुरुष से संबंधित होगी।
तो वो उस पुरुष की माता होगी। बी सही विकल्प। आगे देखिएगा, अब इंग्लिश ग्रामर शुरू हो गया है। तो पूछा गया है डेस्पोडेंसी का एंटोनियम, तो ये हो जाना था विकल्प सी, तो ये होना था चीयरफुलनेस। आगे देखिएगा 85, इसमें पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो जो ऑप्शन ए सही हो जाना यहाँ पर। अगला देखिए 86, अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम डैश डिड नॉट टर्न अप, तो सही ऑप्शन सी हो जाना था यहाँ पर। आगे देखिएगा 87, तो इसमें क्या पूछा गया है मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप द वॉल रोलिंग, तो जो कीप द वॉल रोलिंग ये होना था ऑप्शन डी, टू कीप कन्वर्सेशन गोइंग, तो डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाना था। आगे देखिएगा 88, सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो सी होगा यहाँ पर सूरधन ईश, तो ये सुरेश की संधि हो जाएगी। अगला है सुलक्षण, इसमें समास बताना है, तो इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है, कई जगह यहाँ पर अव्ययी भाव भी बताया गया है, कई जगह तत्पुरुष भी बताया गया। देखिए बोर्ड कौन सा उत्तर सही मानता है। अगला देखिए 90, चोरी में प्रत्यय है, तो बताना है चोरी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जो विकल्प डी है, डी प्रत्यय चोरी में होगा। ठीक है, ये जो प्रत्यय और उपसर्ग है इसकी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, अगर देखा तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाता। अगला देखिएगा 91, कौशल का पर्यायवाची क्या है, तो जो कौशल का पर्यायवाची होना था पाटव, ये सही विकल्प हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से संबंधित है। यूरोपियन नाविकीय अनुसंधान संगठन CERN ने हाल ही में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया है, तो यहाँ पर सही होना था ऑप्शन ए रूस। अगला देखिए ये भी करंट अफेयर का है 78, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की थीम क्या है, तो ये है नए भारत की आवाज़ बनिए और हल निकालिए तथा नीति में योगदान दीजिए, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। अगला देखिए 79, परम गंगा क्या है जो कि हाल ही में समाचारों में था, तो जो परम गंगा है ऑब्वियसली सी बात है, जो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर ही आप गैस से लगा सकते थे, सी सही विकल्प हो जाना था यहाँ पर। अगला देखिएगा 80, सन 2022 तक विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है विकल्प सी सही होना चाहिए, सऊदी अरब। अगला देखिएगा, हाँ 65 से लेकर 69 तक शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर पूछा गया था 65 में क्या जो अधिकांश किस प्रकार से शुद्ध होगा, तो जो विकल्प सी है इस प्रकार से अधिकांश लिखा जाता है, सी सही विकल्प। अगला जो 66 है इसमें पूछा गया है परीक्षक किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर परीक्षक का शुद्ध रूप कौन सा है, तो देखिए जो विकल्प बी है इस प्रकार से परीक्षक लिखा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है 67, तो यहाँ पर पूछा गया है महाऔषधि कौन सा सही होगा, तो जो विकल्प ए यहाँ पर होगा महाऔषधि, ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 68, यहाँ पर पूछा गया है अन्वेषण का कौन सा रूप सही होगा, तो जो अन्वेषण होगा सही, तो विकल्प डी के अनुसार सही हो जाएगा। अगला देखिए व्यतीत किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा व्यतीत में, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर विकल्प ए, 69 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर जो 69 है व्यतीत किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विकल्प ए के अनुसार। अगला देखिए यहाँ पर 70 जो प्रश्न है ये आ गया संधि विच्छेद का, पूछा गया है जो व्यू है यहाँ पर कौन सी संधि विच्छेद सही होगा, तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, बी जमा उ, ये सही हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए आगे कि यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है यण संधि का प्रयोग यहाँ। अगला देखिए 71, क्या पूछा गया है सूत का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो जो सूत है ये होगा तत्सम शब्द यहाँ पर विकल्प सी सूत्र, सूत्र सूत का तत्सम शब्द होगा। अगला देखिए माली का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी मालिन, विकल्प बी ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 73, गीत का बहुवचन कौन सा होगा, तो ध्यान रखिए कभी पूछा जाए अगर नेक्स्ट आपसे कि गीत का बहुवचन कौन सा होगा, तो विकल्प ए ही सही होगा कि गीत का गीत ही बहुवचन होता है, 73 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था समास से शोकाकुल में समास होगा, तो बताना है कि जो शोकाकुल शब्द है यहाँ पर कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए 75, इसमें पूछा गया है क्रिया का विशेषण क्या होगा। क्रिया का विशेषण, तो इस प्रश्न में कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प डी होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की में हम वेट करेंगे क्या सही विकल्प कौन सा होगा। अगर आपको आता है तो आप ये अवश्य बताइएगा। अगला देखिए 76, परलोक में उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने आपको जो उपसर्ग और प्रत्यय वाला एक वीडियो करवाया था, अगर आपने वहाँ से इसे पढ़ा होगा तो आपका ये प्रश्न अवश्य सही हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 76 का जो सही विकल्प होगा, तो ये होगा विकल्प ए, पर। अगला प्रश्न पूछा है 77, फेरा में प्रत्यय है। तो जो फेरा में प्रत्यय होगा तो ये होगा विकल्प डी, आ। अगला प्रश्न देखिए 78, आज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा। तो आज्ञा का पर्यायवाची हो जाएगा विकल्प बी, अनुमति। अगला देखिए 79, जड़ खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ये होगा विकल्प ए, समूल नष्ट करना। तो यहाँ पर हमारा अभी ये पाठ खत्म हो जाता है। थैंक यू।